भाई बस कर यार। जगू क्या फिक्स से हट के शोक मना रहा हो? ऐसा ही लग रहा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? शायद ऐसा ही है। हाँ जी, मोहम्मदुल्लाह भी नहीं आया है। क्या हमने कहना चाहते हो? आपके फिक्स से आपने हटा दिया तो अब हम क्रिकेट खेलेंगे। नहीं, क्रिकेट हम फिक्स पे होते हुए भी खेलते थे, लेकिन पांडा से हम ये कहेंगे कि सुबह से जो है ना, सुबह से वो 12 बजे तक आपको कोई एक मैसेज देना चाहो पांडा को कि ये फिक्स दोबारा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिक्स दोबारा नहीं आना चाहिए। ये कुछ राइडरों के साथ ज्यादती है। सिर्फ कुछ राइडर फिक्स पे होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर राइडरों को आपने इंसाफ दिलाना है तो जो तुम्हारा सुबह 6 बजे से 12 बजे तक रेट कम होते हैं वो रेट थोड़े से बढ़ा दिए जाए। ये शुरू से जो है ना, क्योंकि पेट्रोल रात वालों का भी वही चलता है, दिन वालों का भी। रात वालों को रेट ज्यादा होता है, दिन वालों को कम। ये रेट आप अच्छे करो। ये आपने पॉइंट वाली बात की कुछ है। राइडर ऐसे होते हैं जो घर के हालात की वजह से रात को नहीं आ सकते, ठीक है, तो वो दिन को चलाते हैं, तो दिन को थोड़े रेट एक्स्ट्रा होने चाहिए। अच्छा ये कुछ दिन पहले एक अपने राइडर हैं हर्षित भाई पुराने, उन्होंने कल 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की कुछ किसी इश्यूज पे कि हम हब जाते हैं तो वो हमसे कोई कोऑपरेट नहीं करते। इसका क्या सीन है, थोड़ा कुछ बताएंगे? ये अब मिसाल के तौर पे आईडी सिस्टम की जानिब से हमारे से के साथ हुआ है ना सिस्टम इस सिस्टम की जानिब से अगर हमारे से ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं तो उसके जिम्मेदार हम ठहरा दिए जाते हैं कि भाई ऑर्डर क्यों कैंसिल हो। उस ऑर्डर कैंसिलेशन से हमारा वास्ता ही नहीं होता, वो तो सिस्टम की जानिब से कैंसिल होता है। तो उसकी वजह से हमारे को 24 घंटे तो फिर आजकल बहुत कम सस्पेंड कर दे, लेकिन एक सेकंड सीधा 7 दिन के लिए सस्पेंड कर देते। उसके बाद जब हम हब पे जाते हैं, वहां पे उनसे कहते हैं कि भाई हमारे को ये मसला पेश आ रहा है, तो वो कहते हैं कि हम इन तुम्हारे मसलों को हल करने के लिए नहीं बैठे, वो ये मसला हल नहीं हो रहा, इसके लिए तुम शारा फैसल जाओ। भाई तो शारा फैसल वालों के पास भी वही सिस्टम है, तुम्हारे पास भी है, तो ये मसला आप लोग खुद ही हल करो। हमारे को वहां तक जाने के लिए हमारा पेट्रोल जो है ना वो अलग से जाया होता है, हम वहां जाते अलग जलील होते। वहाँ मसला 1-2 दिन वो कहते हैं कल आओ परसों आओ, मसला हल हो जाता है, यहाँ पे हल नहीं करवाते, तो वहाँ 3-4 दिन चक्कर लगता है, हमारे 3-4 दिन वेस्ट हो जाते हैं। और फ्यूल के पैसे फ्यूल जो हमारा वो तो फ्यूल के अच्छा आपके साथ क्या इशू हुआ? मैं परसों तकरीबन इतवार वाले दिन मेरे को 1 बजे उससे ऑर्डर लग गया, दवा से ऑर्डर लगा, तो उसको कोई मेडिसिन थे, हम तो फिर उसको बोल के चेक नहीं कर सकते ना, तो विंडो देते हैं तो वही हम लोग लेके आते हैं ना। ठीक है। मैं कस्टमर के पास आया हूँ, तो कस्टमर ने देखे, वहाँ से मैं निकला हूँ तो मेरे पास जब मेरा ऑर्डर बोल दिया, आपके ऑर्डर रॉन्ग आइटम की जो है कंप्लेन हो गई, क्या ये आपकी गलती है? आपने ऑर्डर उठाया, कस्टमर तक डिलीवर किया, डिलीवर करने के बाद आपने फौरी तौर पे ड्रॉप नहीं किया? रोक करके फिर कस्टमर ने कंप्लेन करी रॉन्ग आइटम की। रॉन्ग आइटम में इनकी क्या गलती है, राइडर की? अब वो शॉपर जो है पैक दे। आखिर क्या रखा है इसमें? क्यों पीते हो तुम इतनी चाय? दवाई है मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हमें क्या होता है क्या नहीं होता हमें नहीं पता। हमें नहीं पता उसमें क्या चीज है। कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया, हमारे पास तो लिखा हुआ रहता है, हम उनको दिखा देते हैं कि भाई ये ऑर्डर है, बिल्कुल। ये नंबर है, ये कोड है। बिल्कुल। वो हमें ऑर्डर दे देते हैं सील पैक। ठीक है। हमने वो कस्टमर को दे दिया। ओके। कस्टमर को देने के बाद जो है कस्टमर ने कंप्लेन करी वेंडर के ऊपर। ओके। लेकिन हो गई वो राइडर के ऊपर, छुट्टी हो गई राइडर के ऊपर। अच्छा 3 दिन के लिए आपको सस्पेंड कर दिया? रॉन्ग आइटम दिया। राइडर की इसमें क्या गलती है? गलती तो वेंडर की है, वेंडर ने रॉन्ग आइटम दिया है। 3 दिन की सस्पेंशन इनको लग गई। अच्छा आज ये हब गए, अब हब पे जाके हब कौन से तारक वाले पे गए? नाजाबाद। ओके। नाजाबाद वाले हब पे गए है, इन्होंने वहां जाके अपना ये मसला बताया, उन्होंने 24 घंटे, तो 24 घंटे में आपकी शिफ्ट जो है ऑन हो जाएगी। ओके। तो ये हाथ के हाथ ऑन होनी चाहिए। 3 दिन के लिए इसको सस्पेंशन। ओके ठीक है। अब तक एक बार साहब होते नहीं है। आप क्या गए थे हब? मैं गया था, उसने बोला कि भाई आप पे कौन था? अब आपने नाम नहीं जाना। ताहब। इनका रिव्यू कैसा है बात करने में, इनके काम करने में? आप क्या पहली बात तो ये है कि भाई जगह नहीं है, ओके जगह थोड़ी छोटी है। ओके जब राइडर ज्यादा होते हैं तो फिर वो इसके पास खड़े होते हैं, यहाँ पर खड़े नहीं हो जाओ, वहाँ जाओ, जाने जाओ। ठीक है। जगह छोटी है। ओके फिर हम कहाँ के जाएंगे? कुर्सियाँ के बाद गिनती में 6-7 कुर्सियाँ पड़ी है ऊपर। ओके। मतलब रश ज्यादा होने की वजह से जो है वो दर गुजर करते हैं कि भाई मतलब जान छुड़ाने वाली काम करते हैं। मसला हल नहीं होता। मसला हल नहीं होता। तो इस पे क्या आपको रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं अभी? ये बोलते हैं कि वहाँ जाओ, जाने जाओ, वही शब्द वाली बात आ गई, क्या तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ जाएंगे तो पेट्रोल लगते हैं, पेट्रोल कितने महंगे हैं तुमको। ओके। क्वेश्चन जाओ वहाँ तो 5 रुपये से पेट्रोल मिलता है, हम काम करेंगे, क्वेश्चन जाइए। आप तमाम देखने वालों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है, प्लीज बराए मेहरबानी इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि ये हमारे पांडा के जो बड़े अफसर हैं ये उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और ये सिर्फ आपकी वजह से ही मुमकिन हो सकता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि ये जो छोटे छोटे हमारे लिए जो मसले हैं ये एक जो है वो बड़े एंड से जो है ना वो उसको सोल्यूशन की तरफ जो है वो लाया जा सके।
कस्टमर से भी एक गुजारिश है, अगर आप कंप्लेन करते भी हैं तो आप वेंडर के खिलाफ कंप्लेन करा करें, राइडर के खिलाफ तो नहीं, राइडर का कोई कसूर ही नहीं है उसमें। ठीक है, राइडर जो है बिल्कुल, वो बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ऑर्डर पैक मिला। उसको पैक ऑर्डर मिलता है, अब उस लिफाफे के अंदर क्या है अंदर राइडर को नहीं होता पता। अब आपने कौन सा फ्लेवर पिज्जा का ऑर्डर किया हमें नहीं पता, वो वेंडर को पता है। हम वेंडर को ऑर्डर कोड और अपना ऑर्डर देखिए, राइडर का तो काम सिर्फ इतना होता है कि उसने एक दरख्वास्त ये है कि आप जो है कंप्लेन करें, वेंडर की करें। बात तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, राइडर का तो सिर्फ काम इतना होता है कि उसने वेंडर के पास जाना है, ऑर्डर पिकअप करना है और कस्टमर तक हाँ ड्रॉप करना है। चलें, थैंक यू जी।